गुरुआ के सुनर मेरो दर्जी, ये मेरे सदगुरु दूर नहीं जी हो, ये मेरे सदगुरु दूर नहीं जायो। सदा रहब सदा मेरो यही अर्जी, सदगुरुआ के सुनर मेरो दर्जी। मोहि ब्रह्मा नंद न बोलो, मोहि ब्रह्मा नंद न बोलो, सदा रहब तेरो जी। ओ सतगुरु बाके तर मेरो दर्जी, साहिब बाके सुंदर मेरो दर्जी। हे मेरे सतगुरु हमें ना भूलो, सदा रहब तेरो जी। साहिब बाके बहुत सुंदर। तो आज क्या चर्चा किया जाए? हम जाए महाबली को कुछ नाश्ता कराएं और सुनेंगे आपको। ठीक। कितने समय तक आएंगे तू? 11 बजे चलेंगे यहाँ से। जी। कहाँ घर है? तो बताइए भाई, क्या चर्चा किया जाए आज? विनोद तो अपना बता दिए। आप क्या कहना चाह रही हैं? वही ठीक है यार, हाँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए आप कल क्या हर्बल लाइफ में कौन आया? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भगति बिनु। ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दई बाहर बाहे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार है। कुम्हार क्या है? ब्रह्मा है। तो क्या करता है? मिट्टी, कच्ची मिट्टी ले करके हड़िया बनाता है, बर्तन बनाता है और उसको ठोक ठोक के पीट के ठीक करता है। इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य के अंदर की जितनी कमियां होती है उसको ठोक पीट के निकालता है। अंदर से हाथ का सहारा दिए रहता है और बाहर से उसकी कमी को दूर करता है। तो गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, घड़ा है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, उसके अंदर कोई छेद न रह जाए कि घड़ा बनाने के बाद सारा पानी निथर जाए बाहर।
ऐसा गुरु बना देता है कि इस योग्य हो जाए कि उसके अंदर क्षमता आ जाए। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा। आगे कहा गुरु विष्णु। गुरु क्या है? विष्णु है। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। रचना का काम ब्रह्मा जी करते हैं, पालन का काम विष्णु जी करते हैं। विष्णु शब्द का ही मतलब होता है कि जो क्षीर हो, दूध जिसको कहते हैं। जैसे माँ के स्तन में दूध होता है, जब पौधा, गेहूं का पौधा जब पकने को होता है तो दुग्धा हो जाता है, उसके अंदर दूध होता है। धान जब पकने को होता है तो उसके अंदर दूध हो जाता है। इसीलिए विष्णु जी का निवास क्षीर सागर कहा जाता है। विष्णु का मतलब ही होता है जो पालन करे और जिसमें दूध हो, क्योंकि दूध से ही सबका पोषण होता है। तो अब गुरु विष्णु कैसे है? गुरु ही सिखाता है। गुरु के दिए हुए ज्ञान से ही शिष्य अपने जीवन में खड़ा होकर के अपनी रोजी कमाता है। कोई इंजीनियर बन जाता है गुरु के सिखाने पर, कोई डॉक्टर बन जाता है गुरु के सिखाने पर, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई साधु बन जाता है और कोई संत हो जाता है। संसार की सारी विपत्तियों को टाल देता है। तो ये गुरु विष्णु है। अब गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु महेश्वर देव है। महेश्वर देव क्या है? जो महान ईश्वर है, जो सबका कल्याण करता है, जो इस संसार से जाने से पहले क्या यथेष्ट है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आवागमन का बंधन छूट जाए और इस संसार में भी रहे तो कैसे सुखी रहे, इसको जो बताता है वो महान ईश्वर महेश्वर है। तो गुरुदेवो महेश्वरा। तो फिर क्या कहा? गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है। ब्रह्म अप्रगट होता है, अनीश है, अवैध है, अरूप है, अनाम है, अलख है, अविनाशी है, अनंत है, लेकिन हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। लेकिन गुरु को तो आप अपने सामने आंख से देखते हैं। तो कहते हैं गुरु साक्षात प्रगट ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर माने दूसरा ब्रह्म है। वो ब्रह्म तो देखा नहीं जा सकता, मैंने उसके गुण आपको गिनाए। और यह ब्रह्म जो दूसरा ब्रह्म सामने बैठा है, ये साक्षात प्रगट है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि गुरु का नाम लेकर के यदि कोई कार्य शुरू किया जाए तो कोई भी कार्य में बाधा नहीं आती और सारा कार्य ठीक हो जाता है। इसी तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं अपने रामायण में, 60 सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमिति कपिभालु। गोस्वामी जी रामायण लिखना चाह रहे थे और अपने बुद्धि और बल पर उनको भरोसा नहीं है। और वो क्या कहते हैं कि मैंने जितना मेरी बल और बुद्धि है उससे मैं इस राम की कथा को लिखूंगा और बताऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। कहते हैं कि जैसा कुछ बुद्धि और विवेक का बल मेरे अंदर है, उसी तरह की कथा मैं कहूंगा।
और क्या कहते हैं कि इस कथा में एक चीज और होगी कि यह मेरी जो कथा है यह ऐसी होगी कि भगवान की कृपा से इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। क्यों? अभी पहले दोहे में क्या कहा गोस्वामी जी ने? सठ सेवक, मैं कैसा सेवक हूं? सठ हूं, दुष्ट हूं, लेकिन मेरी प्रीति को, मेरे प्रेम को और मेरी रुचि को राम जी रखेंगे, क्योंकि वो कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और जिन्होंने अपनी कृपा से पत्थर को तैरने वाला बना दिया, उसी पत्थर से तो उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाया। तो उपल कहते हैं पत्थर को। उपल किए जल जान जहीं, जल के ऊपर यान बना दिया। किस चीज को? उपल को, पत्थर को जो पानी में डूब जाता है। सचिव सुमति कपि भालु, कपि सुग्रीव, हनुमान, ये उनके सचिव थे और भालू उनके सचिव थे, भालू जामवंत। तो ये उन्हीं की कृपा थी कि बानर और भालुओं ने यह सम्मान पाया कि भगवान राम के सचिव कहलाए। तो कहते हैं कि मुझे इतना विश्वास है कि भगवान के नाम के प्रभाव से जब पत्थर तैरने लगता है, नाव बन जाता है और जड़ शरीर में रहने वाले कपि और भालू भगवान के सचिव हो सकते हैं। तो मैं जो कथा कहने जा रहा हूं वह कथा भगवान की कृपा से, उन्हीं की कथा होने से जरूर इस लायक होगी कि लोग उसको सुनेंगे। हाँ हूं कहावत सब कहत, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हूं हंसने के लायक और सब कहते भी हैं, लेकिन मेरे लिए राम जी अपना उपहास सहते हैं। हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। हमारे साहब कौन है जिनकी मैं सेवा करता हूं? सीतानाथ। और सेवक कौन है? तुलसीदास। कहते हैं कि इस तुलसीदास की मूर्खता तो सब जानते हैं और भगवान भी इतने मेरे इस अच्छे हैं कि मेरे जैसे मूर्ख के नाम से लोग उपहास करते हैं और उसको भी मेरे प्रभु सहते रहते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान की एक विशेषता है। क्या? रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की। अगर आपने भगवान के प्रति कोई गलत चीज सोच लिया है तो उसको भगवान चूक समझ करके माफ कर देते। रहत न प्रभु चित, प्रभु के चित्त में रहता नहीं है। क्या? चूक किए की। अगर आपने कोई चूक किया है, गलती किया है, लेकिन अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है, करति सुरति 100 बार हिए की। अगर कोई अच्छा काम आपने सोच लिया है तो भगवान उसको 100 बार सोचते हैं। जो गलत आपने कर दिया, गलत चीज सोच लिया, उसको भगवान ख्याल में भी नहीं रखते। और यदि कोई भला काम आपने कर दिया तो राम जी की ऐसी कृपा है कि उसको वो 100 बार हमेशा हमेशा याद करते रहते हैं। 100 बार का मतलब यही है। और उसका उदाहरण भी देते हैं
क्या उदाहरण देते हैं? यही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। जिस पाप के लिए, जो पाप बाली ने किया था, उस पाप का दंड देते हुए भगवान ने उसको वध दिया, उसका जीवन ले लिया। और वही पाप विभीषण ने किया, वही पाप सुग्रीव ने किया। फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, वही कुचाल सुकंठ ने, सुग्रीव ने किया। असोई कर तूति विभीषण केरी, असपने हु सोन राम ही हेरी। वही करनी विभीषण ने किया, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी अपने इन दो सेवकों की बुराई का विचार नहीं किया, और उल्टे और क्या किया? ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। जब भरत जी से भेंट करने के लिए भगवान राम उतर करके आए, तो क्या करते हैं? भरत जी से जब मुलाकात कराते हैं सुग्रीव की और विभीषण की, तो भरत के राजसभा में इनकी विशेषता बताते हैं, इनके गुणों का वर्णन करते हैं, इनके अवगुणों को भगवान भूल जाते हैं। तो यह है भगवान की विशेषता। भगवान अपने भक्तों के चूक को कभी भी अपने हृदय में नहीं रखते। अच्छा जो मालिक होता है, गुणवान जो गुरु होता है, वो अपने शिष्यों की किए हुए चूक को कभी हृदय में नहीं रखता, लेकिन उनके किए हुए अच्छे कार्यों को बार बार अपने हृदय में याद करता है। और उदाहरण देते हैं क्या? प्रभु तरुतर कपिडार पर। संसार का नियम क्या है? सम्मान देने के लिए गुरु को लोग ऊंची गद्दी पर बैठाते हैं, अपने मालिक को ऊंची गद्दी पर बैठाते हैं और अपने नीचे बैठते हैं जमीन पे। लेकिन भगवान के यहाँ क्या हो रहा है? भगवान तो प्रेम के इतने भूखे हैं कि भगवान तो नीचे बैठे हैं, किसके? पेड़ के नीचे। और भगवान के सब सेवक कहाँ बैठे हैं? डाली पे चढ़ के बैठे हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर। कपि सब जो है डालियों पे, भगवान नीचे बैठे हैं, उसी के ऊपर जो डालियां हैं उस पे चढ़ के हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी बैठे हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया? उन सबों को अपने बराबर का बना दिया। ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। राम जी जैसा कोई भगवान, कोई मालिक, राम जी जैसा अपने लोगों का ध्यान करने वाला, सीलवान कहीं है नहीं, कहीं होगा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं। तो गोस्वामी जी जैसे कहते हैं, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। राम जी के अंदर क्या है? निकाई ही निकाई है। निकाई का मतलब अच्छापन। हे राम, आपके अंदर सब अच्छापन ही अच्छापन ही, अच्छा ही अच्छा है, बुरा चीज तो कोई है ही नहीं। राम निकाई, निकाई माने अच्छापन, रावरी माने आपकी। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक।
उनकी निकाई कैसे है? सबके लिए नीक है, सबके लिए अच्छा है। अजो यह साची है सदा। कहा कि यह तो, अगर यह बात सच्ची है तो नी को तुलसी। तो कहते हैं कि अगर ये भगवान का गुण है जैसा वेद बखानता है, तो मेरे जैसा तुलसी जो नीच है, जो पत्नी के मायके चले जाने पर मुर्दे को नाव समझकर पार चला गया और घर के अंदर सांप को रस्सी समझ करके प्रविष्ट हो गया, जिसके पैदा होने पर ही मां मर गई, जिस दासी ने पाला वो भी नहीं पाल पाई, मर गई, ऐसा तुलसी जो दर दर भटकता था वो भी राम जी को प्यारा होगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो राम की कृपा और राम जी की करुणा और राम जी का स्वभाव और राम जी का प्रभाव जो जान जाता है, वो राम जी को छोड़ के उसको कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। तो राम जी का स्वभाव क्या है? राम जी स्वभाव से ही अपने भक्तों का अवगुण अपने अंदर धारण नहीं करते। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सूरदास जी की कविता है। कहा लोहे से ही छुरी बनती है और एक छुरी से मांस काटता है कौन? बधिक। और एक छुरी पूजा घर में रखी जाती है जिससे आपका छुहारा, आपके पूजा की सारी सामग्री नैवेद्य बनता है। तो क्या कहते हैं? प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक पर्यो, ये दुविधा पारस नहीं मानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो मांस काटने वाली जो छुरी लोहे की है उसको, या भगवान का नैवेद्य काटने वाली लोहे की छुरी है जो है उसको, इन दोनों के बीच में पारस कोई भेद मानता नहीं है। दोनों अगर पारस पत्थर से छू जाएं तो क्या हो जाएंगे? सोने के हो जाएंगे। तो भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु, अगर एक लोहे की छुरी को आपने काम दिया है मांस काटने का, तो ये आप जानिए, और एक को यदि आपने काम दिया है नैवेद्य काटने का, तो ये आप जानिए, क्योंकि आप तो पारस पत्थर हैं, आपसे छू करके सब सोना हो जाएंगे। तो यह दुविधा पारस नहीं मानत,
कंचन करत खरो हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अवगुण चितना तरो। आगे और उदाहरण देते हैं। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी होती है और एक नाला होता है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। नाला में क्या होता है? मैला पानी, गंदा पानी रहता है। लेकिन जब दोनों मिली एक बरन भे, जब दोनों मिल जाते हैं, नदी का पानी और नाले का पानी, तो क्या होता है? जब दोनों मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो। नाले का पानी भी गंगा जल कहलाने लगता है। तो हे प्रभु, अगर मेरे अंदर नाले का पानी भरा हुआ है तो मैं क्या करूं? मुझे तो आपने ही पैदा किया है। अगर मुझसे आप अच्छा काम नहीं लेते हैं तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा कोई दोष नहीं है। आगे क्या कहते हैं? हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तो ये कथा क्यों? ये कथा इसलिए कि हम सब की हालत यही है। आप लोग जो अपने को ऊंचा समझते हो तो समझिए मेरी हालत तो इससे भी गई गुजरी। अब जब हम आध्यात्म पे आते हैं तो आध्यात्म क्या होता है? स्वभावे आध्यात्म उच्यते। अपने अंदर जितना भाव है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हम जो प्रतिदिन के जीवन में काम करते हैं, व्यवहारते हैं, वही हमारा आचरण है। तो कहते हैं कि जिसका आचरण नहीं पुनीत होगा उसका भविष्य कैसे अच्छा होगा? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो किए हुए किसी चूक को ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो आप अपने अंदर अच्छाई लाते हैं उसका 100 बार ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमको अपने जीवन में
जो गलतियां हमसे हो जाएं, प्रयास करना चाहिए कि फिर वो गलतियां हमसे ना हो। लेकिन होता क्या है, जो गलती आपने कल किया है वही फिर करते हैं आप, और वही बार बार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हर जीव के चारों तरफ ये चार घेरा भगवान ने बना दिया है। क्या? फिरत सदा, जो ये जीव है संसार में, हम सब जीव हैं, इस संसार में जो पैदा हुए हैं वो माया से प्रेरित हुए हैं, माया के अंदर में है। जीव आज माया के अंदर में हुआ ऐसा नहीं है। जब से जीव भगवान से अलग हुआ, जब से जीव भयउ संसारी, जीव जब से संसारी हुआ है, भगवान से अलग हुआ है, तभी से वो माया के प्रेरित है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम सब जो जीव हैं भगवान की माया से प्रेरित होकर के प्रेरित रहते हैं। काल, समय, कर्म, स्वभाव और गुण, इस चार के घेरे में रहते हैं। तो एक तो भगवान है, ब्रह्म है, हम जीव हैं, और बीच में क्या है? माया है। ब्रह्म, जीव और माया। तो ब्रह्म अपने सामने आता नहीं है, सारे कार्य किससे कराता है? अपनी शक्ति से, अपनी माया से। तो वो जो शक्ति है भगवान की माया, जिसको कहीं योग माया कहते हैं, कहीं देवी दुर्गा कहते हैं, उनके लिए क्या श्लोक है? ओम ज्ञानिनामपि देवी चेतांसी भगवती ही सा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गा सप्तशती नवरात्र कल से शुरू होने वाला है, उसका पहला ही श्लोक है। ओम भगवान का नाम है। भगवान की ये माया कैसी है? ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा। हे भगवती, तुम कैसी हो जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् अपहरण कर लेती, जबरदस्ती। जैसे गुंडा बदमाश होता है, आप सामान पैसा लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती छीन लेता है, देके जाओ। ऐसे माँ दुर्गा, माता शक्ति जो भवानी है, भगवती जो भगवान की जोग माया है, यह बलपूर्वक बड़े बड़े ज्ञानियों की, ओम ज्ञानिनाम अपि देवी चेतांसी भगवती ही सा वलादाकृष्य, बलपूर्वक कृष्ण माने खींच लेती है। जो कृष्ण करे वो कौन? कृष्ण। तो बलादाकृष्य मोहाय, क्या कर देती है? मोह में डाल देती है। महामाया प्रयक्षति, वो महामाया कहलाती। तो काल, समय, जिस समय में हम रहते हैं उससे प्रभावित होते हैं। कर्म, जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमारा आचरण होता है। जो हमारा स्वभाव होता है,
स्वभाव क्या होता है, सवेरे से उठ करके अगले सवेरे तक जितना भी कार्य करते हैं हम वही हमारा स्वभाव होता है। और गुण, 3 तरह के गुण हैं। गुण माने होता है रस्सी। भगवान ने हम जीवों को 3 रस्सी से बांध रखा है। एक रस्सी का नाम है सतोगुण, सच्चाई वाली रस्सी, और दूसरी रस्सी का नाम है रजोगुण, भोग वाली रस्सी, और तीसरी रस्सी जो भगवान ने बांध रखा है वो क्या है, तमोगुण। 3 रस्सी, एक धागा अगर हो तो आप खटका के तोड़ लेंगे, 2 हो तो प्रयास करेंगे, और 3 ठो रसरी अगर बांध दिया जाए, आपस में लपेट दिया जाए, एक ही तागे को अगर 3 बार कर दिया जाए तो क्या तोड़ना आसान है? नहीं आसान। तो भगवान 3 गुण में बांध दिए हैं, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, और इनका क्या है, घेरा। हमारे चारों तरफ हम इसी से घिरे हुए हैं। तो रहत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब काल कर्म स्वभाव और गुण कैसे कार्य करते हैं ये फिर आप लोगों को अगले प्रवचन में सुनाएंगे। आज श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम। आगे कहते हैं, जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। यही राम का नाम ही साथ जाएगा। अब मरने पर भी क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले 8 याम। 4 याम का दिन होता है और 4 याम की रात, तो 8 याम जपते रहो। जप ले 8 याम, जो आपन चाहो कल्याण। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोगों का रिएक्शन सुन ले।